हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 शुरू करते हैं फिर से। ये बुक हम लोग बना रहे हैं बच्चों, अक्षय चौधरी सर का ये बुक है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आपके सामने ये 2 सवाल रखा हुआ है, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखें। हम इसमें बच्चों एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। हम सिर्फ सवाल तक पहुँचेंगे नहीं, बल्कि उसमें जो भी चीज़ आपको ज़रूरत लगेगा कि ये चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, वो सारा चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप बस ध्यान से इसको देखें और सुनें ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या करा बच्चों कि फाइनल प्रोडक्ट इन द गिवन सीक्वेंस इज। इसमें देखिए 2-3 रिएक्शन सीक्वेंस में दिया हुआ है, ठीक है। पहला ये देखिए लिया है एल्काइन कह सकते हैं आप, इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है। फिर यहाँ पे कुछ हिंट किया हुआ कि आपको ए गैस बन के निकल रहा होगा, एक प्रोडक्ट बी बना है। अब ये जो बी प्रोडक्ट है बच्चों, वापस फिर से देखिए H2CO कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और फिर से NH4Cl का उसमें हम लोग यूज करते हैं। किस पर्पज़ से यूज होता है वो भी देखेंगे। ये सी बनेगा, सी के बाद बच्चों फिर से H2PdBSO4 मानकर डी बनाया। आपको ऑप्शन खोजना है कि डी फाइनल हमारा क्या होगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बोला तो फाइनल प्रोडक्ट तो डी है। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक के रिएक्शन को समझते हैं। तो जब भी बच्चों आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन करना हो, ठीक है, खास करके ऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं, तो हमें 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। वो है एक हमारा रिएजेंट, ठीक है, जो एरो के ऊपर मेंशन होते हैं जनरली, और दूसरा है रिएक्टेंट। इन्हीं दोनों को देखकर हमें समझ आता है कि आखिर रिएजेंट और रिएक्टेंट के बीच में किस तरीके की रिएक्शन होने वाली है। तो बच्चों आप अगर इसके बारे में जानते होंगे तो CH3MgBr जो है वो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है कि चूंकि ये कार्बन यहाँ पे मेटल से जुड़े हुए रहते हैं, इस वजह से इस कार्बन के ऊपर आएंगे बच्चों माइनस चार्ज, ठीक है, और मेटल के ऊपर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको हम लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि कार्बन वाले पार्ट को माइनस आपको मानना है और बाकी रेस्ट पार्ट उसका पॉजिटिव पार्ट कहलाएगा। अब ये जो माइनस है, कार्बन पे जो माइनस होता है बच्चों, ये हमेशा आपको 2 तरीके से ऑर्गेनिक में काम करता है। या तो ये बेस की तरह काम करेगा या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मतलब आप इसको ऐसे सोचें कि जब भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिएजेंट आ जाए, ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट आ जाए, तो ग्रिग्नार्ड के रिएजेंट को कैसे रिएक्शन करवाना है, हर जगह आपको 2 चीज़ें सोचनी है कि ग्रिग्नार्ड या तो बेस की तरह काम कर सकता है या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अब वो बेस की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सामने वाला कंपाउंड किस नेचर का है। अगर सामने वाले कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है, सबसे पहला आपको एसिडिक हाइड्रोजन ही ढूंढने हैं, क्योंकि बच्चों एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, बाकी ऑर्गेनिक रिएक्शन से ज़्यादा फास्ट होते हैं। इसलिए एसिड बेस रिएक्शन कहीं भी अगर ऑर्गेनिक में होने का चांस होता है तो सबसे बच्चों पहले वही रिएक्शन होता है। इसीलिए हम पहले यही डिसाइड करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। अगर ये बेस की तरह काम नहीं किया तो फिर कन्फर्म है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हमें देखने में आ रहा है क्या कि ये जो हाइड्रोजन है वो बच्चों sp कार्बन से जुड़ा हुआ, और sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। मतलब ग्रिग्नार्ड के लिए ये एसिडिक बिहेवियर की तरह काम करता है। तो इसका मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन रखता है और ये यहाँ से बेस की तरह काम कर जाएगा। तो बच्चों बेस जो है यहाँ से H+ ले लेगा। तो देखिए ये CH3- और H मिलकर क्या बना देगा, CH4 बनाएगा, ठीक है। और ये गैस है, ये यहाँ से लीव कर जाएगा। और यही बात यहाँ पे देखिए लिखा है A के बारे में, क्योंकि जब भी ये रिएक्शन होगा बच्चों तो 2 प्रोडक्ट बनने वाला है। तो अब हमें कैसे समझ में आएगा कि बी प्रोडक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए बच्चों यहाँ पे ये हिंट किया गया है कि एक प्रोडक्ट बन रहा है जो गैस के फॉर्म में बाहर जा रहा है। तो ऑब्वियस है ये CH4 की बात करा। मतलब आप जानना चाहें कि ये ए गैस कौन सा है तो ऑब्वियस रहा होगा CH4। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या होगा। देखिए बच्चों अगर ये H+ दिया इसका मतलब यहाँ माइनस होगा, तो ये H+ इसके साथ गया तो ये माइनस इसके प्लस के साथ अटैच हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें
तो हमारे पास इस तरीके का एक नया कंपाउंड मिल गया। अब यही कंपाउंड जो है बच्चों हमारा बी है। अब देखिए बी के ऊपर जो है ये इसका रिएक्शन करा रहा है, तो अब पहले हम बी के बारे में सोचते हैं। तो आपको वापस फिर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ये जो एसिटिलीन है, ठीक है, एसिटिलीन नहीं कहिए इसको, मतलब एल्काइन जो है उसका माइनस जो है इसको एल्केलिडीन कह सकते हैं, आप एल्केलिडीन कह सकते हैं। ये जो माइनस वाला पार्ट है बच्चों ये एगेन ऑर्गेनिक में या तो बेस की तरह काम कर सकता है या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कौन कैसे बिहेवियर शो करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में। अब देखना ये होगा आपको कि ये जिस कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा है क्या उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है क्या। अगर एसिडिक हाइड्रोजन होता तो ये बिल्कुल बेस की तरह काम कर सकता था, लेकिन आप गौर से देखें इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये माइनस वाला पार्ट बेस की तरह काम नहीं करने जा रहा। अगर बेस की तरह काम नहीं करने जा रहा मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और बच्चों कोई भी अगर आपको पता चल जाए कोई न्यूक्लियोफाइल बनने वाला है तो न्यूक्लियोफाइल का सिर्फ एक काम होगा ऑर्गेनिक में कि कहीं भी अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर बन रहा कार्बन पे तो वो उसके ऊपर जाके अटैक करेगा। तो अब गौर से सोचिए कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर कौन ऐसा कार्बन है, एक ही ऐसा कार्बन ये जहाँ पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो रहे होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहे होंगे बॉन्ड में, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा होगा। तो बच्चों ये जो माइनस है वो ऑब्वियस है इस कार्बन के ऊपर अटैक करने वाला। जैसे ही कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन जो अपना इलेक्ट्रॉन उधर विड्रॉ कर रहा था इसको सपोर्ट मिल जाएगा और वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। यही अब देखिए क्या बन गया, यहाँ से आ गया आपका C और ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे एक मिथाइल आ जाएगा और ये बच्चों फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका MgBr आ जाएगा। तो ये पहले कंपाउंड के साथ दूसरा कंपाउंड के यहाँ क्या काम है, NH4Cl का क्या काम है। तो एक चीज़ देखिए बच्चों कि ये जो NH4Cl है वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साल्ट को अगर आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ऑब्वियस है कि ये एसिडिक नेचर का होगा। तो एक तरह से बच्चों इसका यूज हम लोग हाइड्रोलिसिस में करते हैं। किस पर्पज़ के लिए किया जाता है बच्चों, हाइड्रोलिसिस के लिए किया जाता है। तो ये जो माइनस और प्लस के बीच में यहाँ अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को ये ख़त्म करके क्या बना देता है बच्चों, अल्कोहल बना देगा। मतलब O- के जगह पे अब यहाँ पे H+ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ पे तो ये अगेन आपका इस तरीके से बना रह जाएगा। तो अब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपका C बनेगा, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब C के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे H2 का यूज कर रहा है एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, PdBaSO4 या PdCaCO3 भी यूज किया जाता है बच्चों लिग्नोलार कैटलिस्ट के फॉर्म में। खैर आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये पार्शियल रिडक्शन करता है, पार्शियल रिडक्शन करेगा। और उसमें भी अगर आप इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री समझें तो ये सिस एडिशन करता है। क्या करता है बच्चों, सिस एडिशन करता है। इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर सिस एडिशन होने वाला है तो ये दो हाइड्रोजन जो होंगे बच्चों सेम साइड से जुड़ेंगे। ये ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए हमारा यही प्रोडक्ट फाइनल डी होगा। अब डी प्रोडक्ट अगर हम देखें तो हमें क्या लग रहा है कि एक टर्मिनल पे H और CH3 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में बच्चों डबल बॉन्ड दिख भी रहा है, तो एक टर्मिनल पे देखिए H और CH3 होना चाहिए, है बिल्कुल है। उसके बाद दूसरे टर्मिनल पे H के साथ CH2OH होना चाहिए, जबकि यहाँ देखिए मिथाइल के साथ CH2OH दे रखा है। इसका मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नन ऑफ डीज, मतलब डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 66 का पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब बच्चों हम लोग आते हैं 67 में। 67 में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है ये प्रोडक्ट C बताइए। तो सबसे पहले आप अगर इस पे गौर करें बच्चों कि ये क्या दिया हुआ, तो ये एक तरह से देखिए तो एल्कीन दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ बच्चों, एल्कीन दिया हुआ, और इसके ऊपर दिया हुआ O3। आपको मालूम होना चाहिए कि O3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब इसे हम लोग ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, एल्कीन का ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। और इस रिएक्शन का नाम बच्चों होता है ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस में बच्चों दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो चूंकि यहाँ पे जिंक मेटल दे रखा है बच्चों,
इसलिए ये क्या करता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करता है। आप अगर इसका मैकेनिज्म जानते होंगे तो आप इसके मैकेनिज्म से देखिएगा क्या कि ये ओजोन से एक नेसेंट ऑक्सीजन लास्ट में जनरेट होता है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन से ये जिंक मेटल ऑक्सीडाइज होकर ZnO बना देता है। मतलब उस नेसेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए ही हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे जिंक लेते हैं, या आप कहीं कहीं देखिएगा डाईमिथाइल सल्फाइड लिया हुआ रहेगा, ठीक है, ताकि वो सल्फॉक्साइड बन जाता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन अगर रिएक्शन से कंज्यूम हो जाता है तो प्रोडक्ट का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसका करने का क्या तरीका होता है बच्चों, आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करके आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऑक्सीजन आप जोड़ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखे, अगर आपको ओजोनोलाइसिस करना है तो आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं। अब इसका तो दो टुकड़ा हो जाएगा बच्चों, एक टुकड़ा ऐसा हुआ, फिर प्लस करके एक टुकड़ा ऐसा ही बनना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे दो बार ना लिख के हम यहाँ पे इसी को 2 टाइम्स कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा प्रोडक्ट जो हुआ ये बन गया A। अब A के ऊपर आप अगर देखिए तो यहाँ मैग्नीशियम का अमलगम यूज किया गया। अब एक तरह से देखना होगा, ये मैग्नीशियम अमलगम का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनर का होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये आपको बच्चों डाइमेराइज हो जाएगा एक तरह से, और ये रेडिकल के फॉर्म में डाइमेराइज होकर बना देते हैं कुछ इस तरीके का कंपाउंड। और यहाँ पे चूँकि पानी लगाया गया है इसलिए O- फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, OH में। O- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जो OH ये बना, तो ये हमारा एक तरह का कंपाउंड होता है बच्चों, लगातार 2 कार्बन पर OH आने का मतलब इसे हम लोग बोलते हैं पिनाकोल। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है बच्चों वो है पिनाकोल फॉर्मेशन का। और आपको पता होगा कि अगर हम इसको H+ के साथ रिएक्शन करा दें तो ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाते हैं, पिनाकोल से पिनाकोलोन बन जाते हैं। इसका करने का तरीका यही होगा बच्चों, चूँकि ये दोनों OH सिमेट्रिकल हैं इसलिए दोनों में से कोई भी H+ के ऊपर अटैक करेंगे। अगर बाय द वे आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि अगर अनसिमेट्रिकल होता तो कैसे रिएक्शन करते, तो इसका बच्चों तरीका ये होता है कि जब भी आपके पास पिनाकोल जैसा कोई भी रिएक्टेंट आए, आप इसको किसी भी एसिड से रिएक्शन करवाइएगा H+ के प्रेजेंस में, मतलब कि तो ये क्या करता है कि उस OH को प्रोटोनेट हो जाएगा सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप उस OH को हटाकर कार्बोकैटायन बनाएंगे जहाँ पे बनने वाला कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए दोनों में से आप किसी भी OH को प्रोटोनेट कीजिए, दोनों ही बराबर स्टेबिलिटी का कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो H+ यहाँ पे जाके ऐसा बन गया, और ये बच्चों एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल का निकलना बहुत ईजी होता है। तो यहाँ देखिए पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है, इसीलिए ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये कार्बोकैटायन वापस प्लेनर ऐसा बन जाएगा। अब जब कार्बोकैटायन ये बनेगा बच्चों तो ये वापस रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट किसका होगा, तो यहाँ से बच्चों शिफ्टिंग होगा, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगा, 1 to मिथाइल शिफ्ट आप लिख सकते हैं। तो अगर ये हम मिथाइल शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से, तो इस कार्बोकैटायन का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से देखें यहाँ पे एक मिथाइल तो रहेगा ही, और ये अब ऑक्सीजन के बगल में आ गया, इसलिए इसको अब बैक बॉन्डिंग मिल जाएगा, और बैक बॉन्डिंग मिलने के बाद ये बच्चों बन जाएगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट। अब देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर तो प्लस आ गया, इसको हटाने के लिए H+ को क्या करता है बच्चों, ये डीप्रोटोनेट कर देगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनने वाला, देख लिया बॉस। देखिए ऐसा प्रोडक्ट कौन से ऑप्शन में, ऐसा प्रोडक्ट ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।